मित्रों, इस संसार का एक ऐसा नियम है जिसे कोई भी नहीं बदल सकता। जिस प्रकार सूर्य का उगना और ढलना तय है, उसी प्रकार जिसने भी इस मृत्यु लोक में जन्म लिया है, उसकी मृत्यु भी निश्चित है। यही इस जीवन का सबसे बड़ा और अटल सत्य है। दोस्तों, आपने कभी ध्यान दिया होगा कि जब हिंदू परंपरा में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और उसकी अंतिम यात्रा निकाली जाती है, तो पीछे चल रहे लोग एक ही वाक्य बार बार बोलते हैं, राम नाम सत्य है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि मृत्यु के समय केवल यही शब्द क्यों बोले जाते हैं? आखिर इसके पीछे क्या रहस्य छिपा है? मित्रों, यदि आप ये नहीं जानते तो आज की यह कथा आपके लिए बहुत विशेष होने वाली है। यह रहस्य कोई साधारण मान्यता नहीं, बल्कि इसका उल्लेख हमारे महान धर्म ग्रंथ महाभारत में स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर द्वारा किया गया है। महाभारत में वर्णित एक प्रसंग में युधिष्ठिर बताते हैं कि जब मनुष्य संसार छोड़ता है, तब उसके साथ न धन जाता है, न वैभव, न संबंध। उस समय केवल एक ही सत्य उसके साथ रहता है, ईश्वर का नाम। युधिष्ठिर के अनुसार शव यात्रा में राम नाम सत्य है कहना हमें यह स्मरण कराता है कि यह संसार नश्वर है और केवल परम सत्य ही शाश्वत है। यह वाक्य न केवल मृत व्यक्ति के लिए बल्कि जीवित लोगों के लिए भी एक गहरी सीख है कि जीवन क्षण भंगुर है और सत्य केवल प्रभु में ही है। मित्रों, यही कारण है कि अंतिम यात्रा के समय राम नाम का उच्चारण किया जाता है, ताकि आत्मा को सत्य की दिशा दिखाई जाए और जीवित मनुष्य भी इस महान सत्य को समझ सकें। श्मशान की ओर बढ़ती उस अंतिम यात्रा में जब अर्थी उठती है, तब पीछे चलते लोग एक ही वाक्य दोहराते हैं, राम नाम सत्य है। उस क्षण हर कोई जानता है कि देह अब केवल पंच तत्वों की ओर लौट रही है। अग्नि में समर्पित होते ही वह शरीर मिट्टी, जल, अग्नि, वायु और आकाश में विलीन हो जाता है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि जैसे ही अंतिम संस्कार पूर्ण होता है और लोग श्मशान से बाहर कदम रखते हैं, वही सत्य पीछे छूट जाता है। लौटते ही दुनिया की दौड़ भाग, मोह, लालच और व्यस्तताएं फिर से मन पर हावी हो जाती हैं और कुछ ही समय बाद उसी मृतक के घर उसकी संपत्ति और अधिकारों को लेकर विवाद, झगड़े और कटुता शुरू हो जाती है। विचारणीय यह है कि हर मनुष्य अपने जीवन में कभी न कभी किसी न किसी की शव यात्रा में अवश्य शामिल होता है। हर किसी ने उस नारे को अपने होठों से निकाला है, राम नाम सत्य है। फिर भी श्मशान की सीमा पार करते ही वह सच्चाई स्मृति से क्यों मिट जाती है? हम रोज किसी न किसी की मृत्यु का समाचार सुनते हैं, फिर भी यह मानने को तैयार नहीं होते कि यह अटल नियम हम पर भी लागू होता है। जीवन की इस सबसे बड़ी सच्चाई से मुंह मोड़ लेना शायद मनुष्य का सबसे बड़ा विरोधाभास है। इससे अधिक आश्चर्य इस संसार में और क्या हो सकता है? धर्म ग्रंथ भी यही सिखाते हैं कि जैसे मृत्यु टाली नहीं जा सकती, वैसे ही राम का नाम भी शाश्वत सत्य है। फर्क बस इतना है कि मृत्यु को हम मजबूरी में स्वीकार करते हैं, लेकिन राम नाम के सत्य को जीवन में उतारने का साहस बहुत कम लोग कर पाते हैं। मित्रों, जब किसी की अंतिम यात्रा निकलती है, तब अक्सर लोगों के मुख से एक ही स्वर सुनाई देता है, राम नाम सत्य है। बहुत से लोग इसका अर्थ गलत समझ लेते हैं। इसका यह मतलब नहीं होता कि जो व्यक्ति चला गया वही सत्य था और अब असत्य हो गया, बल्कि इसका वास्तविक संदेश उन सभी लोगों के लिए होता है जो उस यात्रा में साथ चल रहे होते हैं। यह वाक्य हमें जीवन की सबसे गहरी सच्चाई याद दिलाने के लिए बोला जाता है कि इस संसार में जन्म से लेकर मृत्यु तक सब कुछ क्षण भंगुर है। धन, पद, रिश्ते और शरीर सब यहीं छूट जाते हैं। यदि कुछ शाश्वत है तो वह केवल ईश्वर का नाम है। यह परंपरा कोई आज की बनाई हुई नहीं है, बल्कि इसका उल्लेख प्राचीन शास्त्रों और पौराणिक काल से मिलता है। ऐसा माना जाता है कि जब अंतिम यात्रा के दौरान राम नाम का स्मरण किया जाता है, तो उससे आत्मा को शांति और सद्गति प्राप्त होती है। मान्यता है कि यह नाम आत्मा को जन्म मरण के बंधन से मुक्त कर उसे श्री हरि के चरणों में स्थान दिलाता है। शास्त्र यह भी कहते हैं कि इस संसार में भगवान के अवतारों को छोड़कर जो भी आया है, उसे एक दिन जाना ही है। राम नाम इसी सत्य को स्वीकार करने की शक्ति देता है। केवल इतना ही नहीं, राम नाम का जप जीवित मनुष्य के लिए भी उतना ही प्रभावशाली माना गया है। कहा जाता है कि इसके निरंतर स्मरण से मन में उठने वाले नकारात्मक विचार शांत हो जाते हैं, व्यक्ति गलत कर्मों से दूर होने लगता है और सही मार्ग पर अग्रसर होता है। इसके साथ साथ जब किसी अपने के जाने का दुख परिवार पर टूटता है, तब यह नाम उन्हें मानसिक संबल भी प्रदान करता है।
ईश्वर का स्मरण धीरे धीरे उनके हृदय के बोझ को हल्का करता है और उन्हें इस कठोर सत्य को स्वीकार करने की शक्ति देता है। इसलिए मित्रों, राम नाम सत्य है, केवल एक वाक्य नहीं, बल्कि जीवन, मृत्यु और मोक्ष के बीच का गहरा संदेश है। ऐसे समय में जब मनुष्य निराशा और अंधकार में घिर जाता है, तब केवल राम नाम ही वह दिव्य सहारा बनता है जो उसे भीतर से जागृत कर सकता है। यह केवल आस्था की बात नहीं है, बल्कि शास्त्रों में भी इसका उल्लेख मिलता है। शिव पुराण के अनुसार स्वयं भगवान शिव निरंतर राम नाम का स्मरण करते हैं, जबकि वे यह भली भांति जानते हैं कि श्री राम कोई साधारण पुरुष नहीं, बल्कि भगवान विष्णु के अवतार हैं। एक प्रसिद्ध प्रसंग के अनुसार जिन महर्षि वाल्मीकि ने रामायण जैसे महान ग्रंथ की रचना की, वे कभी एक क्रूर डाकू हुआ करते थे, परंतु जब उनके जीवन में राम नाम का प्रवेश हुआ तो उनका मार्ग ही बदल गया। उसी नाम स्मरण की शक्ति से वे अज्ञान के अंधेरे से निकलकर धर्म के पथ पर अग्रसर हुए और संसार को एक अमूल्य ग्रंथ प्रदान किया। यह समझना भी आवश्यक है कि राम केवल एक नाम नहीं है, बल्कि वह ईश्वर तक पहुंचने का साधन है। यदि आप ध्यान दें तो मना शब्द को बार बार दोहराने पर अंततः वही ध्वनि राम में परिवर्तित हो जाती है। यह कोई संयोग नहीं, बल्कि उस नाम की गूढ़ आध्यात्मिक शक्ति का संकेत है। इसलिए मित्रों, यदि अब आपको राम नाम की महिमा का आभास हो गया है, तो आज से ही उसमें अपने मन को लीन कर दीजिए, क्योंकि इस मृत्युलोक में हम मनुष्य भौतिक सुखों की दौड़ में अक्सर अपने कर्मों का भान भूल जाते हैं। हम ये सत्य नजरअंदाज कर देते हैं कि जो जन्म लेता है उसका अंत भी निश्चित है। ऐसे में यदि कुछ हमारे साथ चलता है तो वह केवल राम नाम का स्मरण ही है। जीवन की सबसे गहरी और अटल सच्चाई यही है कि यह संसार नश्वर है, लेकिन हम अक्सर यह भूल जाते हैं कि मृत्यु से भी बड़ा यदि कोई सत्य है तो वह है राम नाम का स्मरण। मित्रों, मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस संदेश की गंभीरता को समझ पाए होंगे और इसे अपने जीवन में अपनाने का प्रयास भी करेंगे, क्योंकि यह हम सभी जानते हैं कि इंसान इस दुनिया से जाते समय अपने साथ धन, वैभव या संपत्ति नहीं ले जा सकता। मृत्यु के बाद यदि कुछ हमारे साथ चलता है तो वह है हमारे कर्म जो हमने जीवन में किए हैं, अच्छे या बुरे। यदि आपको हमारी आज की यह प्रस्तुति सार्थक लगी हो तो इसे अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, ताकि यह जीवन की सच्चाई और लोगों तक पहुंच सके। ऐसी ही और आध्यात्मिक ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए रहस्यमय दुनिया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दें, ताकि हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अब हमें अनुमति दीजिए। आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। महाभारत के महासंग्राम में विजय प्राप्त करने के बाद पांडवों ने लगभग 36 वर्षों तक हस्तिनापुर पर धर्मपूर्वक शासन किया, परंतु समय के साथ साथ धरती पर अजीब और भयावह संकेत दिखाई देने लगे। प्रकृति मानो किसी महान परिवर्तन की घोषणा कर रही थी। इसी काल में माता गांधारी के शाप और स्वयं श्री कृष्ण द्वारा स्वीकार किए गए विधान के कारण यदुवंश का अंत निकट आ गया। यदुवंशी वीर आपस में ही संघर्ष करने लगे और अंततः एक दूसरे का विनाश कर बैठे। इसके बाद बलराम जी ने योग बल से समाधि धारण की और इस संसार को त्याग दिया। कुछ समय पश्चात एक अनजाने शिकारी के तीर से योगेश्वर श्री कृष्ण ने भी अपनी लीला का समापन किया और वैकुंठ को प्रस्थान किया। जब यह समाचार पांडवों तक पहुंचा तो उन्हें समझ आ गया कि धरती पर उनका भी कार्य पूर्ण हो चुका है। उन्होंने राजपाट, वैभव और सुख का परित्याग किया और द्रौपदी सहित महाप्रस्थान का संकल्प लिया। इसके बाद पांडवों ने सशरीर स्वर्ग की यात्रा आरंभ की, परंतु यह मार्ग सरल नहीं था। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस यात्रा के दौरान धर्मराज युधिष्ठिर को कई कठोर परीक्षाओं से गुजरना पड़ा। उनकी आस्था, सत्य और धर्म को बार बार परखा गया। अगर आप इस रहस्यमयी और भावनात्मक कथा को पूरी तरह जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। दर्शकों को एक बार फिर प्रणाम। आज हम आपको उस दिव्य यात्रा की कथा सुनाने जा रहे हैं जब पृथ्वी पर अपना समस्त कर्तव्य निभा लेने के बाद धर्मराज युधिष्ठिर ने स्वर्ग गमन का निश्चय किया। स्वर्ग की ओर प्रस्थान से पहले युधिष्ठिर ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। उन्होंने अपने सौतेले भाई युयुत्सु को बुलाया और समूचे हस्तिनापुर की सुरक्षा एवं संचालन की जिम्मेदारी उन्हें सौंप दी। साथ ही वीर अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित का विधिवत राज्याभिषेक कर उन्हें सिंहासन पर आसीन किया। इसके पश्चात पांचों पांडवों ने द्रौपदी के साथ राजसी जीवन का त्याग कर साधारण वस्त्र धारण किए और अंतिम यात्रा के लिए निकल पड़े।
जब वे हस्तिनापुर की सीमाओं से बाहर आए तो एक विचित्र दृश्य देखने को मिला। एक कुत्ता चुपचाप उनके पीछे पीछे चल रहा था। अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव इस दृश्य को देखकर हैरान रह गए। तब युधिष्ठिर ने शांत स्वर में कहा, यह कोई साधारण प्राणी नहीं, बल्कि मेरी निष्ठा और सच्ची भक्ति का प्रतीक है। इसके बाद पांडव और द्रौपदी अनेक पवित्र तीर्थों, नदियों और महासागरों को पार करते हुए अपनी यात्रा में आगे बढ़ते गए। दिन बीतते गए और एक समय ऐसा आया जब वे लाल सागर के तट पर पहुंचे। लेकिन इस अंतिम यात्रा में भी एक परीक्षा शेष थी। अर्जुन अब तक अपने प्रिय गांडीव धनुष और अक्षय तरकश से मोह त्याग नहीं पाए थे। तभी वहां अग्निदेव प्रकट हुए और उन्होंने अर्जुन को स्मरण कराया कि अब इन दिव्य अस्त्रों का भार छोड़ना ही होगा। अनिच्छा के बावजूद अर्जुन ने गांडीव और अक्षय तरकशों का त्याग कर दिया, क्योंकि यह यात्रा सांसारिक वस्तुओं के साथ पूरी नहीं की जा सकती थी। इसके बाद पांडवों ने पृथ्वी की परिक्रमा पूर्ण करने के संकल्प के साथ उत्तर दिशा की ओर अपनी अंतिम पदयात्रा आरंभ की, जहां से उन्हें स्वर्ग का मार्ग प्राप्त होना था। लगातार कठिन यात्राएं पार करते हुए पांडव अंततः हिमालय की पवित्र धरती पर पहुंचे। यहीं केदारनाथ में उन्हें महादेव के दिव्य दर्शन हुए। शिव कृपा से उनके हृदय पर लगा बंधुवध का भार हल्का हुआ और उन्हें अपने पापों से मुक्ति का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। भगवान शिव ने उन्हें स्वर्ग की दिशा भी बताई और आगे बढ़ने का संकेत दिया। इसके बाद पांडवों ने फिर यात्रा आरंभ की। मार्ग में उन्हें ऐसा विशाल जलराशि दिखाई दी मानो बालू से भरा हुआ कोई अद्भुत समुद्र हो। आगे चलकर उन्होंने सुमेरु पर्वत के दिव्य दर्शन किए। अब वे सभी पांचों पांडव, द्रौपदी और उनके साथ चलता वह कुत्ता अपने नश्वर शरीर के साथ ही स्वर्ग की ओर बढ़ने लगे। उसी क्षण देवराज इंद्र प्रकट हुए। उन्होंने कहा कि वे पांडवों को अपने रथ से स्वर्ग ले जाने आए हैं। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने विनम्रता से उत्तर दिया, हे देवराज, हमें क्षमा करें। हम मनुष्य हैं और हमारे लिए उचित यही है कि हम अपने कर्म और परिश्रम के बल पर ही इस यात्रा को पूर्ण करें। युधिष्ठिर की यह बात सुनकर इंद्रदेव अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्हें आशीर्वाद देकर अंतर्धान हो गए। पांडव पुनः आगे बढ़े ही थे कि अचानक द्रौपदी के कदम डगमगा गए और वह भूमि पर गिर पड़ी। यह देखकर भीम का हृदय व्याकुल हो उठा। उन्होंने प्रश्न किया, द्रौपदी ने तो कोई अधर्म नहीं किया, फिर वही सबसे पहले क्यों गिरी? तब युधिष्ठिर ने शांत स्वर में कहा, हम सब में उसका झुकाव अर्जुन के प्रति सबसे अधिक था। वही सूक्ष्म आसक्ति उसके मार्ग में बाधा बन गई। कुछ दूरी तय करने के बाद भीम ने युधिष्ठिर से जिज्ञासा प्रकट की और पूछा कि नकुल के गिरने का कारण क्या था। तब धर्मराज ने उत्तर दिया, नकुल को अपने रूप और विद्वत्ता पर अत्यधिक गर्व था। वह स्वयं को दूसरों से श्रेष्ठ समझता था। यही सूक्ष्म अहंकार उसके मार्ग में बाधा बना और उसे गिरना पड़ा। आगे बढ़ते हुए कुछ समय ही बीता था कि सहदेव भी भूमि पर गिर पड़े। भीम ने पुनः कारण जानना चाहा। युधिष्ठिर ने कहा, सहदेव को अपने ज्ञान पर बहुत अभिमान था। वह मानता था कि उसके समान बुद्धिमान कोई नहीं। इसी अहंकार ने आज उसे रोक लिया। इसके बाद कुछ ही क्षणों में अर्जुन भी आगे नहीं बढ़ सके और धरती पर गिर पड़े। यह दृश्य देखकर भीम का मन विचलित हो उठा। युधिष्ठिर ने गंभीर स्वर में कहा, अर्जुन को अपने पराक्रम पर अत्यधिक विश्वास था। वह सोचता था कि वह एक ही दिन में सभी शत्रुओं का संहार कर सकता है, किंतु वह प्रतिज्ञा कभी पूर्ण न हो सकी। यही अपूर्ण वचन और गर्व उसके पतन का कारण बना। इतना कहकर युधिष्ठिर आगे बढ़ गए। कुछ दूरी पर स्वयं भीम के चरण भी लड़खड़ा गए और वह भी गिर पड़े। जब उनसे इसका कारण पूछा गया तो युधिष्ठिर ने कहा, भीम, तुम अपने बल पर अत्यधिक गर्व करते थे। भोजन और शक्ति के प्रदर्शन में तुम्हारा मन अधिक रमा रहता था। यही आसक्ति आज तुम्हारे मार्ग में अवरोध बन गई। अब केवल युधिष्ठिर ही आगे बढ़ रहे थे। उनके साथ केवल एक निष्ठावान कुत्ता चल रहा था, जिसने अंत तक उनका साथ नहीं छोड़ा। कुछ समय बाद वे स्वर्ग के प्रवेश द्वार पर पहुंचे। वहां देवताओं ने युधिष्ठिर को रोक दिया और कहा, तुम स्वर्ग में प्रवेश कर सकते हो, लेकिन यह कुत्ता भीतर नहीं आ सकता। यह सुनकर युधिष्ठिर ने दृढ़ स्वर में कहा, यह कुत्ता मेरा सच्चा साथी है। जिसने संकट में मेरा साथ नहीं छोड़ा, उसे मैं त्याग नहीं सकता। यदि इसे प्रवेश नहीं मिलेगा तो मैं भी स्वर्ग में नहीं जाऊंगा। देवताओं ने युधिष्ठिर से पुनः आग्रह किया, परंतु उन्होंने अपने वचन से पीछे हटने से इनकार कर दिया। बहुत देर तक समझाने के बाद भी जब युधिष्ठिर अपने निर्णय से नहीं डिगे और उस कुत्ते को छोड़े बिना स्वर्ग में प्रवेश करने से इनकार करते रहे, तभी एक अद्भुत घटना घटी।
वह कुत्ता धीरे धीरे अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हुआ। वास्तव में वह कोई साधारण प्राणी नहीं, बल्कि स्वयं मृत्यु के देवता यमराज थे। युधिष्ठिर यह समझ चुके थे कि यह एक परीक्षा थी। अपने धर्म और करुणा पर अडिग रहने के कारण यमराज अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर को अपना आशीर्वाद दिया और स्वयं उन्हें साथ लेकर आगे बढ़े। जब युधिष्ठिर स्वर्ग लोक में पहुंचे तो वहां का दृश्य देखकर वे स्तब्ध रह गए। उन्होंने देखा कि दुर्योधन एक दिव्य सिंहासन पर विराजमान है और देवताओं द्वारा सम्मानित किया जा रहा है। यह दृश्य युधिष्ठिर के लिए अत्यंत चौंकाने वाला था। उन्होंने देवताओं से कहा, मेरे भाई और द्रौपदी जहां भी हों, मैं उसी लोक में जाना चाहता हूं। मुझे किसी श्रेष्ठ या विशेष स्थान की लालसा नहीं है। देवताओं ने उत्तर दिया, यदि यही तुम्हारी इच्छा है तो इस दिव्य दीप को अपने साथ ले जाओ, यही तुम्हें उनके पास पहुंचा देगा। युधिष्ठिर उस दीप को लेकर आगे बढ़े। कुछ समय बाद एक देवदूत उन्हें ऐसे मार्ग पर ले गया जो अत्यंत भयावह और कठिन था। उस रास्ते पर चारों ओर घना अंधकार छाया हुआ था। भूमि पर असंख्य शव पड़े थे और वातावरण में तीव्र दुर्गंध फैली हुई थी। लोहे की जंजीरें, कांटेदार शस्त्र और आकाश में मंडराते गिद्ध उस स्थान को और भी भयावह बना रहे थे। वह स्थान पतन लोक कहलाता था। वहां की असहनीय दुर्गंध और पीड़ा को सहन करते हुए युधिष्ठिर ने देवदूत से प्रश्न किया, यह मार्ग कहां तक जाता है और मेरे भाई इस लोक में कहां हैं? देवदूत ने उत्तर दिया, तुमने स्वयं यही मार्ग चुनने का निश्चय किया है। आगे जो कुछ भी है उसे स्वीकार करना ही तुम्हारा धर्म है। जब युधिष्ठिर उस भयावह लोक से लौटने लगे, तभी उन्हें चारों ओर से पीड़ा से भरी करुण पुकारें सुनाई देने लगी। वे आवाजें उनसे कुछ और क्षण वहीं रुकने का निवेदन कर रही थीं। उन व्यथित स्वरों ने युधिष्ठिर के हृदय को विचलित कर दिया। उन्होंने पूछा, तुम कौन हो? तभी उत्तर मिला, हम ही भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी हैं। यह सुनते ही युधिष्ठिर स्तब्ध रह गए। युधिष्ठिर ने तुरंत कहा, यदि मेरे यहां रुकने से मेरे भाइयों और द्रौपदी को कुछ भी शांति मिल सकती है तो मैं इसी स्थान पर ठहरना स्वीकार करता हूं। यह कहकर वे आगे बढ़ने से रुक गए। उसी क्षण वातावरण में परिवर्तन होने लगा। देवताओं के प्रकट होते ही शीतल और सुगंधित वायु बहने लगी। अंधकार दूर हो गया और चारों ओर प्रकाश फैल गया। युधिष्ठिर ने विस्मय से पूछा, यह सब क्या है? मुझे इसका कारण बताया जाए। तब देवराज इंद्र ने कहा, तुमने अपने जीवन में एक बार अश्वत्थामा के विषय में अधूरा सत्य कहा था। उसी कर्म के फलस्वरूप तुम्हें क्षण भर के लिए इस लोक का अनुभव करना पड़ा, किंतु अब तुम्हारी परीक्षा पूर्ण हो चुकी है। इंद्र ने आगे कहा, अब मेरे साथ स्वर्ग चलो। तुम्हारे भाई और अन्य महावीर वहां पहले से उपस्थित हैं। देवताओं के आग्रह पर युधिष्ठिर ने पवित्र गंगा में स्नान किया। स्नान करते ही उन्होंने अपना मानव शरीर त्याग दिया और एक दिव्य रूप धारण कर लिया। इसके बाद देवगण शिव की स्तुति करते हुए उन्हें उस लोक में ले गए जहां उनके चारों भाई आनंद और शांति के साथ विराजमान थे। उसी दिव्य स्थान पर युधिष्ठिर को भगवान श्री कृष्ण के भी साक्षात दर्शन प्राप्त हुए। यह दृश्य उनके जीवन की अंतिम और सबसे महान उपलब्धि बन गया। इसके बाद युधिष्ठिर ने एक अद्भुत दृश्य देखा। उन्होंने देखा कि अर्जुन भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लीन है। युधिष्ठिर को आते देख श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों ने स्नेहपूर्वक उनका स्वागत किया। उस क्षण युधिष्ठिर का हृदय आनंद से भर उठा। आगे उन्होंने देखा कि भीम अपने दिव्य स्वरूप में वायुदेव के समीप विराजमान हैं, ठीक वैसे ही जैसे वे अपने पराक्रम के समय थे। कर्ण को उन्होंने सूर्य के समान तेजस्वी रूप में देखा, मानो स्वयं सूर्यदेव का अंश हो। वहीं नकुल और सहदेव अश्विनी कुमारों के साथ दिव्य लोक में स्थित थे। तभी देवराज इंद्र ने युधिष्ठिर को एक और रहस्य बताया। उन्होंने कहा, जिस दिव्य शक्ति को तुम भगवती लक्ष्मी के साथ देख रहे हो, उसी के अंश से द्रौपदी का प्राकट्य हुआ था। यह सुनकर युधिष्ठिर को द्रौपदी के दिव्य स्वरूप का रहस्य भी स्पष्ट हो गया। इसके बाद इंद्रदेव ने महाभारत के युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए सभी योद्धाओं के विषय में युधिष्ठिर को विस्तार से बताया। उनके कर्म, उनका त्याग और उनका अंतिम गंतव्य। अपने सभी भाइयों और प्रिय संबंधियों को इस दिव्य लोक में एक साथ देखकर युधिष्ठिर अत्यंत प्रसन्न हुए। उनके जीवन की समस्त यात्राएं मानो पूर्ण हो चुकी थीं। अब दर्शकों, हमें आशा है कि महाभारत से जुड़ी यह गूढ़ और भावनात्मक कथा आपको अवश्य पसंद आई होगी। यदि यह कहानी आपके हृदय को छू गई हो तो इसे अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। ऐसी ही आध्यात्मिक और पौराणिक कथाओं के लिए
हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करना न भूलें। आज के लिए बस इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट में सच्चे मन से लिखो, जय श्री कृष्ण, आपकी हर मनोकामना पूरी हो। वैसा भगवान श्री कृष्ण से निवेदन। फिर मिलेंगे एक नई रहस्यमय कथा के साथ। तब तक देखते रहिए रहस्यमय दुनिया। कल्पना कीजिए, अगर कोई आपसे कहे कि आज से लगभग 600 वर्ष पहले लिखे गए एक ग्रंथ में यह दर्ज है कि भविष्य में एक ऐसी महामारी आएगी जो पूरी दुनिया को हिलाकर रख देगी, जहां शहर सूने पड़ जाएंगे, लोग भय और अनिश्चितता में जीने को मजबूर होंगे। इतना ही नहीं, उसी ग्रंथ में भूकंपों से धरती के कांपने और महाविनाशकारी युद्धों की चेतावनी भी पहले से दी गई हो। शायद पहली बार सुनकर आपको यह अविश्वसनीय लगे, लेकिन इतिहास और अध्यात्म के पन्नों में दर्ज एक ऐसा रहस्यमय ग्रंथ वास्तव में मौजूद है जिसमें केवल एक दो नहीं बल्कि दर्जनों ऐसी भविष्यवाणियां लिखी गई हैं जिन्हें आज की घटनाओं से जोड़कर देखा जा रहा है। और चौंकाने वाली बात यह है कि उनमें से कई कथन समय के साथ सच होते प्रतीत हुए हैं। वर्तमान समय में इस ग्रंथ को लेकर एक और चर्चा तेज है। कहा जा रहा है कि इसमें सन 2026 को कलयुग के निर्णायक मोड़ या अंत से जोड़ा गया है। आखिर यह कौन सा ग्रंथ है और किसने इतनी सदियों पहले भविष्य की परछाइयों को शब्दों में बांध दिया? इस रहस्यमय रचना का नाम है भविष्य मालिका। यह केवल एक भविष्यवाणी ग्रंथ नहीं बल्कि उड़ीसा के पवित्र श्री जगन्नाथ मंदिर की आध्यात्मिक परंपरा से गहराई से जुड़ा हुआ ग्रंथ माना जाता है। इसके रचयिता महापुरुष संत अच्युतानंद दास अपनी दिव्य दृष्टि, योग साधना और आध्यात्मिक अनुभूतियों के लिए प्रसिद्ध थे। कहा जाता है कि उन्होंने समय की सीमाओं से परे जाकर आने वाले युगों की घटनाओं को अनुभव किया और उन्हें भविष्य मालिका के रूप में लिपिबद्ध किया। तो आइए इस अलौकिक ग्रंथ की उत्पत्ति, इसके रहस्यों और इससे जुड़ी उन भविष्यवाणियों को विस्तार से समझते हैं जो आज भी मानवता को सोचने पर मजबूर कर देती हैं। 16वीं शताब्दी में ओडिशा की पुण्य भूमि पर एक ऐसे दिव्य संत का प्रादुर्भाव हुआ जिनका नाम था संत अच्युतानंद दास। वे केवल एक साधु नहीं बल्कि गहन आध्यात्मिक अनुभूतियों और गूढ़ तांत्रिक सिद्धियों से संपन्न महापुरुष थे। मान्यता है कि उनकी चेतना समय की सीमाओं से परे थी और वे अतीत, वर्तमान तथा आने वाले युगों की घटनाओं को एक साथ देख पाने में सक्षम थे। योग, तंत्र और आयुर्वेद जैसे गूढ़ विद्याओं में पारंगत संत अच्युतानंद ने अपने दिव्य अनुभवों को एक रहस्यमय ग्रंथ के रूप में संकलित किया, जिसे आज भविष्य मालिका के नाम से जाना जाता है। यह ग्रंथ साधारण कागज पर नहीं बल्कि पवित्र पीपल वृक्ष के पत्तों पर अंकित किया गया था, जिससे इसकी आध्यात्मिक ऊर्जा और रहस्य और भी गहन माने जाते हैं। इस ग्रंथ की आत्मा ओडिशा स्थित श्री जगन्नाथ धाम से गहराई से जुड़ी बताई जाती है। भगवान विष्णु के अवतार श्री जगन्नाथ का यह मंदिर भविष्य मालिका में केवल एक तीर्थ नहीं बल्कि एक दिव्य संकेत के रूप में वर्णित है। संत अच्युतानंद के अनुसार इसी मंदिर से मिलने वाले संकेत कलयुग के निर्णायक मोड़ और उसके अंत की दिशा को उजागर करेंगे। कहा जाता है कि भविष्य मालिका के साथ सदैव भगवान जगन्नाथ की प्रतिमा या चित्र रखा जाता है, जिससे ग्रंथ की चेतना सक्रिय रहती है और उसकी आध्यात्मिक शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। यही कारण है कि यह ग्रंथ आज भी आस्था, रहस्य और भविष्य के संकेतों का अद्भुत संगम माना जाता है। भविष्य मालिका ग्रंथ में एक अत्यंत रहस्यमय और पवित्र वृक्ष का वर्णन मिलता है, जिसे कल्पवट कहा गया है। यह दिव्य बरगद वृक्ष जगन्नाथ धाम के समीप स्थित माना जाता है और इसे स्वयं ईश्वर की चेतना का प्रतीक बताया गया है। ग्रंथ में उल्लेख है कि जिस दिन यह वृक्ष प्राकृतिक या किसी अन्य कारण से धराशायी हो जाएगा, उसी क्षण से कलयुग के पतन की प्रक्रिया आरंभ हो जाएगी। भविष्य मालिका के अनुसार इसके बाद पृथ्वी पर ऐसा संकट आएगा जो संपूर्ण मानव जाति को झकझोर देगा। एक भयानक महामारी फैलने का संकेत दिया गया है जो असंख्य लोगों के प्राण हर लेगी और पूरी दुनिया को भय और अराजकता में डुबो देगी। चौंकाने वाली बात यह है कि वर्ष 2019 में ओडिशा में आए विनाशकारी फेनी चक्रवात के दौरान यह सदियों पुराना कल्पवट वृक्ष जड़ों सहित गिर गया और ठीक इसके कुछ ही महीनों बाद दिसंबर 2019 में पूरी दुनिया ने कोरोना जैसी महामारी का सामना किया, जिसने लाखों जीवन लील लिए और मानव सभ्यता की नींव तक हिला दी। इस अद्भुत संयोग ने लोगों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया
कि क्या यह सब पहले से लिखा जा चुका था? क्या भविष्य मालिका में वर्णित घटनाएं केवल कल्पना थीं या किसी गहन दिव्य दृष्टि का परिणाम? बहुतों के लिए यह घटना इस ग्रंथ की भविष्यवाणियों पर विश्वास को और भी प्रबल कर गई। ग्रंथ में केवल महामारी ही नहीं बल्कि कलयुग के अंत से जुड़े कई और संकेतों का भी उल्लेख मिलता है। भविष्य मालिका के अनुसार कलयुग की कुल अवधि 4,32,000 वर्षों की मानी गई थी, लेकिन मानव द्वारा किए गए अधर्म, लालच और पाप कर्मों के कारण इसकी आयु अत्यंत संक्षिप्त हो गई है। ग्रंथ यह संकेत देता है कि कलयुग अब केवल लगभग 5,000 वर्षों तक ही सीमित रह गया है। क्या हम वास्तव में उस कालखंड में प्रवेश कर चुके हैं जिसकी चेतावनी सदियों पहले दे दी गई थी? यह प्रश्न आज भी उतना ही रहस्यमय है जितना भविष्य मालिका स्वयं। ग्रंथ में 3 ऐसे प्रमुख संकेतों का वर्णन मिलता है जिन्हें कलयुग के अंतिम चरण की आहट माना गया है। ये संकेत साधारण घटनाएं नहीं बल्कि समय के प्रवाह में होने वाले असाधारण परिवर्तन हैं। पहला संकेत, जगन्नाथ धाम के ध्वज से जुड़ी घटना कहा गया है कि यदि भगवान जगन्नाथ के मंदिर पर लहराने वाले पवित्र ध्वज में अग्नि प्रकट हो जाए तो यह मानव सभ्यता के लिए अत्यंत गंभीर चेतावनी होगी। सदियों तक यह मान्यता केवल ग्रंथों तक सीमित रही, क्योंकि लगभग 600 वर्षों में ऐसी कोई घटना नहीं घटी थी। किंतु 26 मार्च 2020 को एक दीपक से उठी चिंगारी के कारण मंदिर के ध्वज में आग लगने की घटना सामने आई। इस अप्रत्याशित दृश्य ने श्रद्धालुओं और विद्वानों दोनों को स्तब्ध कर दिया और इसे भविष्यवाणी से जोड़कर देखा जाने लगा। दूसरा संकेत, ध्वज पर पक्षियों की उपस्थिति। सामान्य परिस्थितियों में समुद्र के समीप स्थित इस मंदिर के शिखर पर इतनी तीव्र हवाएं चलती हैं कि पक्षी वहां टिक नहीं पाते, परंतु ग्रंथों में उल्लेख है कि जिस दिन मंदिर के ध्वज पर पक्षी बैठने लगे उस दिन समझना चाहिए कि समय एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है। बीते कुछ वर्षों में यह असामान्य दृश्य कई बार देखा गया है। हालांकि वैज्ञानिक इसे जलवायु और पर्यावरण में हो रहे बदलावों से जोड़ते हैं, फिर भी आस्था रखने वाले इसे दूसरा संकेत मानते हैं। तीसरा संकेत, वैश्विक युद्ध और प्रलयकारी आपदाएं। ग्रंथ के अनुसार वर्ष 2024 के बाद संसार एक ऐसे युद्ध की ओर बढ़ सकता है जो अब तक के सभी संघर्षों से कहीं अधिक विनाशकारी होगा। इसे तीसरे विश्व युद्ध के रूप में देखा गया है, जिसमें परमाणु हथियारों का उपयोग होने की आशंका बताई गई है। भविष्यवाणी यह भी कहती है कि कई राष्ट्र भारत को निशाना बनाएंगे, किंतु अंततः भारत विजय प्राप्त करेगा। इसी क्रम में एक भीषण सौर तूफान का भी उल्लेख है जो पृथ्वी के उपग्रहों, संचार प्रणालियों और इंटरनेट व्यवस्था को पूरी तरह निष्क्रिय कर देगा। परिणाम स्वरूप पूरी दुनिया अचानक अंधकार और अव्यवस्था में डूब सकती है। इसके साथ ही प्रचंड भूकंपों की बात कही गई है जो प्रकृति का संतुलन बदल देंगे। कहीं पहाड़ नदी बन जाएंगे तो कहीं नदियां पर्वतों का रूप ले लेंगी। कई लोगों का मानना है कि भविष्य मालिका में वर्णित कुछ घटनाएं हमारे समय में घटित हो चुकी हैं। वैश्विक महामारी जैसी आपदा हो या जगन्नाथ धाम से जुड़े कुछ असामान्य संकेत, इन घटनाओं ने इस ग्रंथ को एक बार फिर चर्चा के केंद्र में ला दिया है। लेकिन जब बात तीसरे विश्व युद्ध, आधुनिक संचार प्रणालियों के ठप होने या भारत पर बाहरी आक्रमण जैसी भविष्यवाणियों की आती है तो मतभेद उभर कर सामने आते हैं। कुछ विद्वान यह तर्क देते हैं कि सदियों पहले जब यह ग्रंथ रचा गया था तब न तो आज जैसी तकनीक मौजूद थी और न ही वर्तमान राष्ट्र सीमाओं की अवधारणा। ऐसे में यह आशंका भी जताई जाती है कि इन भविष्यवाणियों को बाद के समय में जोड़ा गया हो सकता है। इसी कारण यह प्रश्न और गहरा हो जाता है कि क्या इन कथनों को शब्दशः सच मानना चाहिए या फिर इनके भीतर छिपे प्रतीकात्मक अर्थ को समझना अधिक उचित होगा। दरअसल भविष्य मालिका का मूल उद्देश्य भय उत्पन्न करना नहीं बल्कि मनुष्य को चेताना और जागरूक करना प्रतीत होता है। यह ग्रंथ संकेत देता है कि यदि मानव अपने आचरण में संतुलन नहीं लाएगा और प्रकृति के साथ खिलवाड़ करता रहेगा तो उसके परिणाम स्वरूप जलवायु असंतुलन, प्राकृतिक आपदाएं और विनाशकारी घटनाएं बढ़ती चली जाएंगी। यह हमें आत्ममंथन के लिए प्रेरित करता है, अपने गलत कर्मों का त्याग करने और सत्य, करुणा, प्रेम व क्षमा जैसे मानवीय मूल्यों को जीवन में अपनाने का संदेश देता है। ग्रंथ में यह भी उल्लेख मिलता है कि भगवान विष्णु का कल की अवतार उस समय प्रकट होगा जब पवित्र नदियां अपनी जीवनदायिनी शक्ति खो देंगी।
आज सरस्वती नदी लगभग अदृश्य हो चुकी है। यमुना की स्थिति गंभीर चिंता का विषय बन चुकी है, जबकि गंगा अभी भी प्रवाहित हो रही है और जीवन को संबल दे रही है। ऐसे में यह ग्रंथ हमें डराने के बजाय यह सोचने पर मजबूर करता है कि भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए हमें वर्तमान में क्या बदलना होगा। इसका संकेत यही है कि संसार का अंत अभी तत्काल नहीं है। संत अच्युतानंद दास का सबसे गूढ़ और महत्वपूर्ण विचार था शून्य का सिद्धांत। उनके अनुसार इस पूरे ब्रह्मांड की जड़ में जो सबसे शक्तिशाली तत्व है वह शून्य ही है। हर सृष्टि वहीं से जन्म लेती है और अंततः उसी में विलीन हो जाती है। यह शून्य न तो पैदा होता है और न ही कभी नष्ट होता है। यह कोई साधारण खालीपन नहीं है, बल्कि एक ऐसी चेतना अवस्था है जिसे हमारी आंखें, कान या मन सीधे नहीं पकड़ सकते। इसे केवल गहन साधना और ध्यान के माध्यम से ही महसूस किया जा सकता है। संत अच्युतानंद मानते थे कि मानव जीवन का वास्तविक लक्ष्य इसी शून्य चेतना की ओर अग्रसर होना है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि यदि मानवता को बचना है तो उसे हिंसा, लालच और प्रकृति के अंधाधुंध शोषण से स्वयं को अलग करना होगा। मनुष्य को प्रकृति का स्वामी नहीं, बल्कि उसका सहयात्री बनना चाहिए। भविष्य मालिका ग्रंथ का उद्देश्य लोगों में भय पैदा करना नहीं था, बल्कि उन्हें सही दिशा दिखाना था। आज के दौर में जब हर कोई भविष्य बताने का दावा करता है, तब हमें और अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है। संत अच्युतानंद जैसे महापुरुष असाधारण आध्यात्मिक चेतना से युक्त थे, लेकिन वर्तमान युग में भविष्य को निश्चित रूप से जान पाना लगभग असंभव है। इसलिए भविष्य मालिका को किसी डरावनी भविष्यवाणी की तरह नहीं, बल्कि एक आत्मिक चेतावनी और मार्गदर्शन के रूप में देखना चाहिए। यह ग्रंथ हमें याद दिलाता है कि प्रकृति का सम्मान करना, हिंसा और अधर्म से दूर रहना और प्रेम, करुणा व सत्य के मार्ग पर चलना ही मानवता का वास्तविक धर्म है। यह पुस्तक हमें यह भी सिखाती है कि संसार का भविष्य हमारे कर्मों से तय होता है। यदि हम चाहें तो अपने आचरण और सोच से दुनिया को एक बेहतर स्थान बना सकते हैं। दोस्तों, इसी संदेश के साथ आज का यह वीडियो समाप्त होता है। आप भविष्य मालिका और उसके संदेश को किस दृष्टि से देखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कलयुग का अंत आखिर कब और कैसे होगा? यह प्रश्न केवल आपके मन में ही नहीं, बल्कि एक समय देवर्षि नारद के मन में भी उठा था। उन्होंने स्वयं श्री कृष्ण से यह जिज्ञासा प्रकट की, प्रभु, कलयुग का अंत कब आएगा? यह सुनकर श्री कृष्ण मंद मुस्कान के साथ उत्तर देते हैं और कहते हैं कि कलयुग के अंतिम समय की कल्पना मात्र से ही मनुष्य का हृदय भय और विस्मय से भर उठता है। वह युग इतना भयावह होगा कि उसे देखकर भी विश्वास करना कठिन हो जाएगा। उस समय अन्याय अपनी सारी सीमाएं तोड़ देगा और निर्दोष प्राणियों पर होने वाले अत्याचार ऐसे होंगे जिनकी कल्पना भी आज का मानव नहीं कर सकता। यह कोई कल्पना या कहानी नहीं, बल्कि शास्त्रों में वर्णित एक कठोर सत्य है। और फिर श्री कृष्ण आगे जो कहते हैं वह और भी चौंकाने वाला है। वे बताते हैं कि समाज की मर्यादाएं पूरी तरह बिखर जाएंगी। अल्पायु में ही बालिकाएं मातृत्व की जिम्मेदारी उठाने लगेंगी। विवाह का पवित्र बंधन अपना अर्थ खो देगा और लोग संबंधों की पवित्रता को भूलकर स्वार्थ और वासना में डूब जाएंगे। यही वे संकेत होंगे जिनसे यह स्पष्ट होने लगेगा कि कल युग अपने अंत की ओर बढ़ रहा है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में लिखी ये बातें केवल भविष्य की झलक नहीं है, बल्कि एक गंभीर चेतावनी भी है। विद्वान इसलिए कहते हैं कि शास्त्रों का अध्ययन सिर्फ आस्था के लिए नहीं, बल्कि आत्म मंथन के लिए किया जाना चाहिए, ताकि हम अपने आज के आचरण को सुधार सकें और उस भयावह भविष्य को रोकने का प्रयास कर सकें। तो दोस्तों, आज हम इन्हीं गूढ़ संकेतों और रहस्यमयी भविष्यवाणियों को विस्तार से समझने वाले हैं। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आगे जो आने वाला है वह आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। हम आपसे आग्रह करते हैं कि इस कथा को अधूरा न छोड़ें और अंत तक हमारे साथ बने रहें, क्योंकि कलयुग के अंत को समझने से पहले उन संकेतों को जानना बेहद जरूरी है जो आने वाले महान परिवर्तन की नींव बनेंगे। ये केवल एक कहानी नहीं, बल्कि समय के बदलते स्वरूप को समझने की एक यात्रा है। इस रहस्य को जानने से पहले हमें हिंदू दर्शन में बताए गए 4 युगों को समझना होगा। ये 4 युग हैं सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कल युग। हर युग की अपनी एक पहचान और प्रकृति है। जैसे जैसे युग बदलते जाते हैं,
वैसे वैसे धर्म और सच्चाई की शक्ति कमजोर होती जाती है और अधर्म व स्वार्थ धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं। पहले हम शास्त्रों और पुराणों में वर्णित कथाओं के माध्यम से इस विषय को समझेंगे। इसके बाद हम उस समय की चर्चा करेंगे जब कलयुग अपने अंतिम चरण में पहुंचेगा, जहां भयावह भी होगा और रोमांचक भी। इन कथाओं में केवल भविष्य की झलक ही नहीं मिलती, बल्कि यह भी बताया गया है कि मनुष्य को अपने विचारों, कर्मों और इच्छाओं पर कैसे नियंत्रण रखना चाहिए। इसलिए हमारे साथ जुड़े रहिए। यह यात्रा केवल जानकारी देने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आपको आत्मचिंतन के लिए भी प्रेरित करेगी। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार कलयुग की कुल अवधि 4,32,000 वर्ष मानी गई है। ये उल्लेख हमें भागवत पुराण, विष्णु पुराण, लिंग पुराण और ब्रह्मांड पुराण जैसे प्रमुख ग्रंथों में मिलता है। मान्यता है कि कलयुग का आरंभ महाभारत युद्ध के समाप्त होने के बाद हुआ था। आज के समय तक लगभग 5,000 वर्ष बीत चुके हैं, यानी अभी भी इस युग के करीब 4,27,000 वर्ष शेष हैं। इन पवित्र ग्रंथों में कलयुग के लक्षण, समाज में होने वाले बदलाव, मनुष्य के आचरण और इसके अंतिम संकेतों का विस्तार से वर्णन किया गया है। यह सब हमें आने वाले समय के प्रति सचेत करता है और इस कठिन युग में सही मार्ग पर चलने की सीख देता है। अब और विलंब न करते हुए सुनिए उस दिव्य कथा को जो कलयुग के अंत और उसके संकेतों से जुड़ी है। महाभारत का महासंग्राम समाप्त हो चुका था। धर्म की विजय के बाद राजा युधिष्ठिर हस्तिनापुर के सिंहासन पर विराजमान तो हो गए, लेकिन उनका मन शांत नहीं था। राजमहल की भव्यता के बीच भी उनके हृदय में एक अजीब सी बेचैनी घर कर गई थी। द्वापर युग की संध्या हो चुकी थी और समय की गति यह संकेत दे रही थी कि अब एक नया युग, कलयुग, अपने कदम बढ़ा रहा है। युधिष्ठिर इसी आने वाले समय को लेकर चिंतित थे। वे सोचते थे, आने वाले युग में मनुष्य का स्वभाव कैसा होगा? क्या धर्म जीवित रह पाएगा या केवल नाम मात्र का रह जाएगा? क्या सत्य का कोई मूल्य बचेगा या फिर लोभ, अहंकार और मोह सब कुछ निगल जाएंगे? उन्हें भय था कि भविष्य की पीढ़ियां सही और गलत के बीच अंतर भी कर पाएंगी या नहीं। यह चिंता दिन प्रतिदिन उनके मन को और भारी करती जा रही थी। अपने इस मानसिक बोझ को हल्का करने के लिए युधिष्ठिर ने अपने चारों भाइयों भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव को सभा में बुलाया। उनका विचार स्पष्ट था, इस विषय पर केवल श्री कृष्ण ही सही मार्गदर्शन दे सकते हैं। सभा में सबसे पहले अर्जुन बोले, जिनकी आंखों में सदैव युद्ध की अग्नि प्रज्वलित रहती थी। उन्होंने आशंकित स्वर में पूछा, भैया, आप इतने व्याकुल क्यों दिखाई दे रहे हैं? क्या किसी शत्रु ने हस्तिनापुर को चुनौती देने का साहस किया है? यदि ऐसा है तो बस आज्ञा दीजिए, मैं अभी उसका अंत कर दूंगा। युधिष्ठिर ने शांत लेकिन गंभीर स्वर में उत्तर दिया, अर्जुन, तुम्हारी वीरता पर मुझे कोई संदेह नहीं। इस धरती पर ऐसा कोई बाहरी शत्रु नहीं जो हस्तिनापुर की ओर आंख उठाने का साहस करे। पर मेरी चिंता किसी दिखाई देने वाले शत्रु को लेकर नहीं है। मेरा भय उस युग से है जो धीरे धीरे हमारे सामने आ रहा है, कलयुग। ये सुनकर भीम आगे बढ़े, जो हर संकट में अपने बड़े भाई की ढाल बनकर खड़े रहते थे। उन्होंने कहा, भैया, आपकी यह चिंता हमें भी भीतर तक हिला रही है। साफ साफ बताइए, आखिर कौन सा संकट आने वाला है? युधिष्ठिर का स्वर और भी गंभीर हो गया। भीम, समय बदल रहा है। कलयुग के संकेत अब छिपे नहीं रहे। यही सोचकर मेरा मन अशांत है। इसलिए मैंने निश्चय किया है कि हमें शीघ्र ही द्वारका जाकर श्री कृष्ण से मार्गदर्शन लेना चाहिए। केवल वही हमें बता सकते हैं कि आने वाले युग का सत्य क्या है और धर्म को कैसे बचाया जा सकता है। वही तो हैं जो इस भय से हमें मुक्त कर सकते हैं। यह सुनते ही पांचों भाइयों ने एक दूसरे की ओर देखा और बिना किसी संदेह के सहमति जता दी। अर्जुन ने गंभीर स्वर में कहा, भैया, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। श्री कृष्ण ही ऐसे हैं जो आने वाले समय को पहले ही देख लेते हैं। उनसे बेहतर मार्गदर्शन हमें कोई नहीं दे सकता। हमें तुरंत उनके पास जाना चाहिए। भीम ने उत्साह से मुट्ठी भींचते हुए कहा, मैं भी आपके साथ हूं। जो भी निर्णय होगा मैं पूरी शक्ति से निभाऊंगा। नकुल और सहदेव ने भी बिना देर किए कहा, यह निर्णय सबसे उत्तम है। हमें और कोई रास्ता नहीं देखना चाहिए। इस प्रकार पांचों पांडव एकमत होकर द्वारका की ओर प्रस्थान कर गए। जब वे द्वारका नगरी पहुंचे तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें प्रेम और आत्मीयता से गले लगाया। युधिष्ठिर ने श्रद्धा से उनके चरणों में नमन किया और बोले, केशव, आपको बार बार प्रणाम।
आप सब कुछ जानते हैं, द्वापर युग अब अपने अंत की ओर है और चारों ओर कलयुग के संकेत दिखाई देने लगे हैं। उन्होंने आगे कहा, हमें बताइए प्रभु, आने वाले युग में मनुष्य का स्वभाव कैसा होगा? लोग किस तरह के कार्य करेंगे? क्या वे धर्म के मार्ग पर चल पाएंगे? और यदि नहीं तो मोक्ष पाने के लिए उन्हें क्या करना होगा? श्री कृष्ण मंद मुस्कान के साथ बोले, धर्मराज, तुम्हारा प्रश्न अत्यंत गहन है। कलयुग को समझना हर किसी के लिए आवश्यक है, लेकिन इसका उत्तर केवल शब्दों से देना उचित नहीं होगा, क्योंकि जो स्वयं देखा जाए वही सच्चा ज्ञान देता है। युधिष्ठिर ने जिज्ञासा से पूछा, माधव, फिर हमें क्या करना होगा? क्या आप हमारी कोई परीक्षा लेना चाहते हैं? श्री कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, तुम पांचों भाई अलग अलग दिशाओं में जाओ, घने और सुनसान जंगलों में प्रवेश करो। वहां जो भी दृश्य तुम्हें विचित्र लगे, जो तुम्हारे मन को चकित करे या भय से भर दे, उसे ध्यानपूर्वक देखना। उन्होंने आगे कहा, उन अनुभवों को अपने हृदय में संजोकर मेरे पास लौट आना। वे दृश्य ही कलयुग की सच्ची तस्वीर होंगे। जब तुम सब अपनी अपनी देखी हुई बात मुझे बताओगे, तब मैं तुम्हें उस युग का पूरा रहस्य समझा दूंगा। युधिष्ठिर ने सिर झुकाकर कहा, जैसा आपकी इच्छा केशव, आप जहां भेजेंगे हम वहां अवश्य जाएंगे। श्री कृष्ण बोले, डरो मत, रथ यहीं छोड़ दो और पैदल ही आगे बढ़ो। जंगल कठिन है, पर जो दिखाई दे उसे अनदेखा मत करना। कलयुग का सत्य वहीं छिपा है। भगवान की आज्ञा पाकर पांचों पांडव अपने रथ त्याग कर अलग अलग दिशाओं में उन घने और रहस्यमय वनों की ओर कदम बढ़ा गए। बाहर का वातावरण असामान्य रूप से शांत था। हवा स्थिर थी, पत्ते भी बिना हिले खड़े थे, लेकिन इस शांति के भीतर कहीं एक अनजाना भय छिपा था, जैसे प्रकृति स्वयं कोई गुप्त संदेश देना चाहती हो। उस अदृश्य संकेत को समझने के लिए पांडव अलग अलग दिशाओं में बढ़ चले, ताकि हर दृश्य को भली भांति देख सके। युधिष्ठिर का अनुभव, युधिष्ठिर गहन अंधकार से भरे एक जंगल में जा पहुंचे। वहां उन्होंने एक विशालकाय हाथी देखा, जो सामान्य नहीं था। उसके 2 सुंड थे और वह दोनों से एक एक कर मोटे पेड़ों को जड़ों समेत उखाड़ फेंक रहा था। उसकी शक्ति थमती हुई नहीं लग रही थी। ये दृश्य देखकर युधिष्ठिर स्तब्ध रह गए। उनके मन में प्रश्न उठने लगे, ये अपार बल किस बात का संकेत है और इसका अंत क्या होगा? अर्जुन का अनुभव। दूसरी ओर अर्जुन एक हरे भरे, शांत और जीवन से भरे वन में पहुंचे। चारों ओर पक्षियों का मधुर कलरव वातावरण को पवित्र बना रहा था। उसी क्षण आकाश से एक विशाल पक्षी उतरा। उसके पंखों पर वेद मंत्रों की पवित्र पंक्तियां अंकित थीं। पहले तो वह अत्यंत दिव्य प्रतीत हुआ, लेकिन अगले ही पल उसने मृत प्राणियों का मांस खाना शुरू कर दिया। अर्जुन गहरी उलझन में पड़ गए। ज्ञान और हिंसा एक ही शरीर में कैसे समा सकते हैं? भीम का अनुभव। भीम एक विस्तृत हरे मैदान में पहुंचे, जहां गायों का समूह विचरण कर रहा था। वहां उन्होंने देखा कि एक गाय ने अभी अभी एक बछड़े को जन्म दिया है। ममता में डूबी वह गाय अपने बच्चे को बार बार चाट रही थी, पर उसका स्नेह इतना तीव्र था कि बछड़ा घायल हो गया। उसके शरीर से रक्त बहने लगा। यह दृश्य देख भीम अवाक रह गए। उन्होंने सोचा, क्या अति प्रेम भी विनाश का कारण बन सकता है? सहदेव का अनुभव। सहदेव एक शांत जलाशय के समीप पहुंचे। उसके पास एक सीध में बने 7 कुएं दिखाई दिए। 6 कुएं जल से भरे थे, लेकिन बीच का कुआं, जो सबसे गहरा था, पूरी तरह सूखा पड़ा था। यह दृश्य सहदेव को भीतर तक सोचने पर मजबूर कर गया। उन्होंने मन ही मन प्रश्न किया, जो सबसे गहराई वाला है वही रिक्त क्यों है? नकुल का अनुभव। नकुल पर्वतीय क्षेत्र की ओर बढ़े। ऊंची चोटियों पर लहलहाते वृक्ष मन को प्रसन्न कर रहे थे। तभी अचानक पहाड़ से एक विशाल चट्टान टूटकर नीचे लुढ़कने लगी। वह रास्ते में आने वाले बड़े बड़े पेड़ों को कुचलती चली आई, लेकिन आश्चर्य तब हुआ जब वह एक नन्हे से पौधे के पास पहुंचकर अचानक रुक गई। नकुल यह देखकर चकित रह गए। जो शक्तिशाली था वह कमजोर के सामने थम गया। लेकिन जैसे ही वह एक नन्हे से पौधे के पास पहुंची, वह वहीं थम गई। यह दृश्य नकुल के मन में गहरी छाप छोड़ गया। गरुड़ जी ने एक दिन भगवान विष्णु से विनम्र स्वर में प्रश्न किया, प्रभु, चारों युगों में कलयुग को सबसे अधिक अधर्म का युग क्यों कहा जाता है? इसका अंत किस प्रकार होगा और उसके पहले कौन कौन से संकेत प्रकट होंगे? भगवान विष्णु मंद मुस्कान के साथ बोले, गरुड़, कलयुग वह समय होगा जब मानव की चेतना पर लोभ, अहंकार और स्वार्थ का अंधकार छा जाएगा।
धर्म केवल शब्दों तक सिमट जाएगा और कर्मों से लुप्त होने लगेगा। जब इस युग का अंत समीप आएगा, तब कुछ विशेष लक्षण संसार में स्पष्ट दिखाई देने लगेंगे। उन्हीं में से कुछ प्रमुख संकेत मैं तुम्हें बताता हूं। पहला संकेत होगा मानव जीवन की अल्पायु। कलयुग के अंतिम चरण में मनुष्य की उम्र बहुत कम हो जाएगी। लोग युवावस्था में ही वृद्ध जैसे दिखाई देने लगेंगे। कम उम्र में ही बालों का सफेद होना, चेहरे पर झुर्रियां और शरीर में रोगों का बसेरा आम बात बन जाएगी। यह केवल समय का प्रभाव नहीं होगा, बल्कि गलत खान पान, असंतुलित जीवन शैली, मानसिक तनाव और प्रकृति से दूरी का परिणाम होगा। शारीरिक दुर्बलता इतनी बढ़ जाएगी कि माता पिता अपने बच्चों का सही ढंग से पालन पोषण भी नहीं कर पाएंगे। बच्चे कुपोषण, कमजोरी और बीमारियों से जूझते नजर आएंगे। परिवारों में प्रेम और सहयोग कम होता जाएगा। समाज बिखरने लगेगा। लोग आपसी रिश्तों से कट जाएंगे और केवल अपने स्वार्थ में उलझे रहेंगे। यह संकेत बताएगा कि कलयुग के अंत में केवल शरीर ही नहीं, बल्कि मन और आत्मा की शक्ति भी क्षीण हो चुकी होगी। समाज में अशांति, विवाद और स्वार्थ चरम पर होंगे। नैतिक मूल्यों की उपेक्षा होगी। यह सब आने वाली पीढ़ियों के लिए एक गहरी चेतावनी होगी कि यदि जीवन में संयम, सदाचार और धर्म को नहीं अपनाया गया, तो भविष्य अंधकारमय बन जाएगा। दूसरा संकेत होगा नारी धर्म और पारिवारिक मर्यादा का लोप। कलयुग के अंतिम समय में आचार विचार इतने गिर जाएंगे कि पतिव्रता स्त्रियां लगभग विलुप्त हो जाएंगी। परिवार व्यवस्था कमजोर पड़ जाएगी और वैवाहिक संबंधों की पवित्रता नष्ट होने लगेगी। यह समाज के टूटने का सबसे बड़ा संकेत होगा। धार्मिक परंपराएं जैसे पूजा, श्राद्ध, संस्कार और विवाह केवल औपचारिकता बनकर रह जाएंगी या पूरी तरह त्याग दी जाएंगी। जल की भारी कमी के कारण लोग स्वच्छता से दूर हो जाएंगे, जिससे न केवल शरीर की शुद्धता समाप्त होगी, बल्कि आध्यात्मिक पवित्रता भी लुप्त हो जाएगी। आहार में सात्विक भोजन घटता जाएगा और मांसाहार का प्रचलन बढ़ेगा। फल, सब्जी और अनाज दुर्लभ हो जाएंगे। वेशभूषा दिखावे और भोग की प्रतीक बन जाएगी। चमकीले, तंग और असंयमित वस्त्र जो आत्मिक साधना से दूरी को दर्शाएंगे। समाज छल, लालच और असत्य से भर जाएगा। रिश्तों में विश्वास समाप्त हो जाएगा। मनुष्य केवल अपनी इच्छाओं और सुखों के पीछे भागेगा। धर्म को भूलकर सांसारिक भोगों को ही जीवन का लक्ष्य मान लेगा। यही प्रवृत्ति अधर्म को बढ़ाएगी और कलयुग को उसके विनाश की ओर ले जाएगी। गरुड़ पुराण यह स्पष्ट करता है कि किसी भी सभ्यता को जोड़े रखने की असली शक्ति केवल धर्म और सदाचार ही होते हैं। जब ये कमजोर पड़ते हैं, तब समाज के साथ साथ प्रकृति भी टूटने लगती है। कलयुग के अंतिम चरण की तीसरी चेतावनी प्रकृति से ही जुड़ी है। उस समय धरती की हरियाली धीरे धीरे समाप्त होने लगेगी। पेड़ फल और फूल देना बंद कर देंगे। विशाल वन बंजर मैदानों में बदल जाएंगे। कहा जाता है कि केवल शमी जैसे कुछ गिने चुने वृक्ष ही जीवित रहेंगे। मनुष्य का भोजन भी बदल जाएगा। लोग शुद्ध और सात्विक आहार छोड़कर हिंसक भोजन पर निर्भर हो जाएंगे। शाकाहार को कमजोरी समझा जाएगा और मांस को जीवन का आधार बना लिया जाएगा। भोजन की गुणवत्ता गिर जाएगी। जो खाया जाएगा वही रोग बनकर शरीर को खोखला करेगा। कम उम्र में ही लोग गंभीर बीमारियों से घिर जाएंगे। गौ पूजा और करुणा का भाव समाप्त हो जाएगा। गायों को माता नहीं, केवल लाभ का साधन समझा जाएगा, दूध और मांस के लिए। यह सब किसी दैवी श्राप से नहीं, बल्कि इंसान की अपनी गलतियों से होगा। अंधाधुंध जंगलों की कटाई, धरती को गंदगी से भर देना और प्राकृतिक संसाधनों का बिना सोचे समझे दोहन, यही विनाश की जड़ बनेगा। वातावरण दूषित होगा, उपजाऊ भूमि बंजर हो जाएगी और अन्न का संकट पैदा होगा। भूख आम हो जाएगी और आने वाली पीढ़ियां शारीरिक रूप से कमजोर होती चली जाएंगी। गरुड़ पुराण इसे सीधी चेतावनी मानता है। यदि प्रकृति नहीं बचेगी तो मनुष्य भी नहीं बचेगा। इसके बाद आती है चौथी और भी भयावह निशानी, वर्षा का लुप्त होना। कलयुग के अंत में आकाश मानो रूठ जाएगा। बादल बरसना भूल जाएंगे, खेत सूख जाएंगे, अनाज उगना लगभग बंद हो जाएगा। जो थोड़ा बहुत पैदा भी होगा उसमें न स्वाद रहेगा न पोषण। फल देखने में तो होंगे, लेकिन उनमें जीवन नहीं होगा। पानी और भोजन के लिए मनुष्य तड़पता फिरेंगे। पशुओं में भी केवल बकरी का दूध ही किसी तरह जीवन को सहारा देगा, जो संसाधनों की भारी कमी का संकेत होगा। खेती ठप हो जाएगी, भूख बढ़ेगी और उसके साथ संघर्ष, हिंसा और अराजकता फैल जाएगी।
यह सब इस सच्चाई को उजागर करता है कि जब मनुष्य प्रकृति को नष्ट करता है तो वही प्रकृति एक दिन मनुष्य को भी मिटा देती है। गरुड़ पुराण बार बार स्मरण कराता है, धरती की रक्षा करो, धर्म का पालन करो और जीवन को संतुलन में रखो, तभी मानवता जीवित रह सकती है। इसी संदेश के साथ गरुड़ और भगवान विष्णु का यह संवाद पूर्ण होता है, लेकिन इसके बाद जो घटित होता है वह सबसे भयावह है। कलयुग के अंतिम क्षणों में भगवान विष्णु एक प्रचंड रूप धारण करेंगे। वे सूर्य जैसी अग्नि किरणों के मध्य स्थित होकर धरती के समस्त जल को अपने भीतर खींच लेंगे। नदियां सूख जाएंगी, समुद्र खाली हो जाएंगे, तालाब और झीलें गायब हो जाएंगी। भीषण ताप से वृक्ष, जीव जंतु और यहां तक कि पर्वत भी जलकर राख बन जाएंगे। पूरी पृथ्वी धुएं और जलती राख का सागर बन जाएगी। यही संसार के अंत का पहला संकेत होगा। इसके बाद भगवान विष्णु का स्वरूप बदल जाएगा। क्रोध और करुणा के संयोग से वे 100 वर्षों तक घनघोर मेघों की रचना करेंगे, लेकिन यह साधारण वर्षा नहीं होगी। आकाश से गिरने वाली बूंदें पत्थर की तरह कठोर होंगी। लगातार होती इस महावृष्टि से धरती डूबने लगेगी, पहाड़ समुद्र में समा जाएंगे और जो भी शेष जीवन होगा वह प्रलय की लहरों में बह जाएगा। अंततः यह संसार अपने पूर्ण विराम पर पहुंच जाएगा। यह सृष्टि कभी स्थिर नहीं रहती। जो दिखाई देता है वह मिटता भी है, और जो मिटता है वही किसी नए आरंभ की नींव बनता है। जब अधर्म अपनी सीमा पार कर लेता है तब विनाश अपरिहार्य हो जाता है, लेकिन यह विनाश केवल तबाही नहीं होता, यह एक गहन शुद्धिकरण होता है। गरुड़ से संवाद करते हुए भगवान विष्णु ने समझाया, यह अंत किसी अंधकार की घोषणा नहीं, बल्कि एक नई रोशनी का द्वार है। जब पुरानी व्यवस्था समाप्त होगी तब प्रभु स्वयं एक नई, निर्मल और धर्मयुक्त सृष्टि की रचना करेंगे। उस संसार में केवल वही आत्माएं स्थान पाएंगी जिन्होंने सच्चाई, करुणा और भक्ति का मार्ग नहीं छोड़ा। यह भविष्यवाणी हमें भयभीत करने के लिए नहीं है, बल्कि यह याद दिलाने के लिए है कि कठिनतम समय में भी धर्म और सत्य का साथ छोड़ना ही सबसे बड़ा पतन है। जो इन मूल्यों को थामे रखता है वही अपने जीवन को सार्थक बनाता है और वही आने वाली नई दुनिया का अधिकारी बनता है। मित्रों, यही है कलयुग के अंत से जुड़ी वह पावन चेतावनी जो हमें सही रास्ते पर टिके रहने की प्रेरणा देती है। यदि यह कथा आपके मन को स्पर्श कर पाई हो तो कृपया इसे अपना एक लाइक देकर आशीर्वाद दें। आपका एक छोटा सा समर्थन हमारी मेहनत को नई ऊर्जा देता है और इस संदेश को और लोगों तक पहुंचाने में मदद करता है। हमारा उद्देश्य केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि ऐसी कथाएं साझा करना है जिन्हें बच्चे, युवा और बुजुर्ग सभी साथ बैठकर देख सकें। आज जब हल्के कंटेंट को आसानी से सराहा जाता है तो धर्म और सत्य से जुड़ी बातों को आगे बढ़ाने के लिए आपका साथ और भी जरूरी हो जाता है। इसलिए मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। आपका समर्थन ही हमें ऐसी पवित्र कहानियां लगातार लाने की प्रेरणा देता है।